تو प्यारे बच्चों, तीसरा कलमा जो है उसका नाम है तमजीद। क्या है? तमजीद। तमजीद के माने बुजुर्गी और बड़ाई के आते हैं। जैसे आप लोग कुरान मजीद कहते हैं, मजीद के माने बुजुर्ग और बड़े और पवित्र के आते हैं। जैसे कि कुरान मजीद को अंग्रेजी में होली कुरान कहते हैं। तो कुरान मजीद के माने बुजुर्ग कुरान, बड़ा कुरान, अजमत वाला। तो तीसरा कलमा है, तीसरा कलमा तमजीद। तमजीद माने बुजुर्गी, यानी अल्लाह की बड़ाई इस कलमे में बताई जाएगी। और तीसरा कलमा पढ़कर सुनाने वाला गोया के अरबिक लैंग्वेज में अल्लाह की बड़ाई को बयान कर रहा होता है। इसलिए इस तीसरे कलमे को कलमे तमजीद कहते हैं। क्या है तीसरा कलमा तमजीद? तमजीद वो बहुत आसान है प्यारे बच्चों, और इतना आसान है कि आप जरा सी तवज्जो के साथ याद कर लेंगे, और आप में से अक्सर को तो वो याद ही होगा। अब जब याद होगा तो उसको याद रखने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि घर से जब आप स्कूल के लिए निकलें या किसी भी काम के लिए निकलें, तो घर से निकलते वक्त तीसरा कलमा पढ़ना प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इसका बड़ा फायदा ये है कि जो बच्चे घर से निकलते वक्त तीसरा कलमा पढ़ लेते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों को उनकी हिफाजत और सिक्योरिटी में लगा देता है, और उनको वापस घर आने तक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप भी जब भी घर से निकलें तो ये तीसरा कलमा पढ़ लिया करें। तीसरा कलमा क्या है? चलो हम आपको तीसरे कलमे याद कराते हैं। तीसरा कलमा है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला। बाद बच्चे इसको वला हौला पढ़ते हैं, हौला नहीं पढ़ेंगे। वला हौला वला कुव्वता। बाद बच्चे को कुव्वता पढ़ते हैं, कुव्वता नहीं। वाव वो दोनों गोल हो जाएंगे और मिलेंगे नहीं। वला कुव्वता, कुव्वता वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम। यहाँ पर बात बड़े और छोटे दोनों ही गलती करते हैं और पढ़ देते हैं इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अजीम पढ़ देते हैं। अलीयुल अजीम नहीं, बल्कि इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम। तो अब तो तीसरा कलमा क्या हुआ? सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलीयिल अजीम। अब प्यारे बच्चों, इसका आपको तर्जुमा भी बताते हैं, ताकि आप इसका तर्जुमा भी अच्छी तरीके से याद कर लें। तर्जुमा क्या है? तर्जुमा और याद भी करना है, क्योंकि अरबिक लैंग्वेज, अरबी जबान हमारी जबान नहीं है। हम जो है हिंदी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, या आप में से जो स्कूल जाते हैं वो उसको अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन अरबिक चूंकि हमारी जबान नहीं, हम जानते नहीं। लेकिन अरबिक में जो कुछ हम पढ़ रहे होते हैं प्यारे बच्चों, उसको जानना भी जरूरी है कि इसके माने क्या है। जिस तरीके से आपने पहले कलमे के माने को याद किया, दूसरे कलमे को भी माने याद किया, तीसरे कलमे के माने को भी याद करना है। तो सुबहान अल्लाह के माने हैं मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। जो गर्ल्स हैं वो तर्जमा इसका ये करेंगे कि मैं अल्लाह की पाकी बयान करती हूँ। मैंने इसका फर्क बताया था कि जिस तरीके से आई गो, मैं चाहता हूँ, लड़का बॉय जो तर्जमा करेगा आई गो मैं चाहता हूँ।
اور لڑکی اور گرلس آئی گو کا ترجمہ کریں گے میں جاتی ہوں. تو اسی طریقے سے سبحان اللہ اس کا ترجمہ اگر گرلس کریں گے تو میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں، اور بوائز کریں گے تو میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. پھر دوسرا ہے والحمد للہ، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور پھر آگے ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ترجمہ وہی ہے جو پہلے کلمے میں تھا، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. معبود کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا جس کی عبادت کی جائے، جس کے حکم پر عمل کیا جائے، جس کے حکم کو مانا جائے، اسے کہتے ہیں معبود. تو ولا الہ الا اللہ کے معنی ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واللہ اکبر اس کے معنی اور اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. جب کوئی آپ سے پوچھے سب سے بڑا کون ہے تو فوراً بغیر سوچے ہوئے آپ کو یہ کہنا ہے نا اللہ سب سے بڑا. اور آپ سے کوئی آپ کا رشتے دار یا کوئی تعلق والا یہ پوچھے کہ کون بڑا ہے تو آپ کہیے تو اللہ سب سے بڑا ہے اور میں اپنے گھر میں بھائی بہنوں میں بڑا ہوں. اس طریقے سے جواب دیا. پانچ بچے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون بڑا ہے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں میں بڑا ہوں یا آپ ہی بڑی. نہیں، آپ ہی بڑی ہیں یا امی پر یا ابو یا دادا کا نام لیتے ہیں، یہ غلط ہے. بلکہ جب بھی کوئی آپ سے پوچھے سب سے بڑا کون ہے تو آپ کہیے سب سے بڑا تو اللہ ہے، اور میں اپنے گھروں میں اور یا ہماری فیملی میں ہمارے دادا سب سے بڑے ہیں. اس طریقے سے تو واللہ اکبر کے معنی اور اللہ سب سے بڑا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پیارے بچوں اس میں ایک اور دعا بھی مل گئی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کب پڑھنا؟ جب آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو جس کو دیکھ کر آپ حیرت میں پڑ جائیں، جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے، تو آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. آپ بعض بچے یا بعض بڑے بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف غلط کام پر ہی پڑھا جاتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. بلکہ اس کا ترجمہ بچوں تم سمجھو گے تو آپ کو اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کو کہاں پڑھنا چاہیے. اس کا ترجمہ کیا؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ترجمہ ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت، پاور، شکتی اور نیک کام کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے. اللہ باللہ العلی العظیم جو بلند شان اور عظمت والا. تو پیارے بچوں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بڑی امپورٹینٹ اور قیمتی خزانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. کوئی بات آپ کی طاقت سے، آپ کی سوچ سے زیادہ پرے ہو یا آپ کو کیا ہے حیرت میں لگے تو آپ فوراً، یا کوئی بات آپ کو پسند آئے تو آپ یہ پڑھیں. اس کا ایک اور فائدہ ہوگا، جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کی نظر کے نقصان سے محفوظ ہو جائے گی. تو تیسرا کلمہ آپ کو یاد کرنا ہے. اب تیسرے کلمے کے بعد اب ہم آتے ہیں آپ کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ اس میں ہم دعا بھی پڑھائیں گے، دعا بھی آپ کو سکھائیں گے اور بتائیں گے. چنانچہ ہم دعا میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دعا میں جو ایک دعا بھی ہے اور کیا ہے قرآن کریم
आप लोग पढ़ते हैं, कोई पारा पढ़ता होगा, कोई नूरानी कायदा पढ़ता होगा, कोई सिपारा पढ़ता होगा, तो सबसे पहले जो कुरान करीम को पढ़ते वक्त शुरू करते वक्त पढ़ा जाता है वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसे कहते हैं, इसका नाम है तअव्वुज़। क्या? तअव्वुज़। क्या नाम है? तअव्वुज़। और तअव्वुज़ के माने हैं अल्लाह की हिफाजत चाहना, अल्लाह की सिक्योरिटी में आ जाना, इसको तअव्वुज़ कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे तअव्वुज़ सुनाइए, तो आप फौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सुना दें। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, ये तअव्वुज़ जो दुआ है, ये दुआ भी है जब आपको गुस्सा आए, आप एंग्री हो जाए, उस वक्त आप अपने गुस्से को खत्म करना चाहते हैं, तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। या मम्मा को कभी गुस्सा आ जाए आपकी किसी हरकत पर, या डैडी को आ जाए, तो फौरन उनके गुस्से को खत्म करने के लिए आहिस्ता से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। तो इसका नाम तअव्वुज़ है। और कुरान शरीफ को पढ़ना शुरू करने से पहले तअव्वुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का पढ़ना मुस्तहब है। इसी तरीके से दूसरा है जो आपको याद है लेकिन उसका नाम नहीं मालूम आपको, नाम है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो आपको याद है इसका नाम है तस्मिया। क्या नाम है? तस्मिया। तो आपको तअव्वुज़ याद हो गया और तस्मिया, तस्मिया आपको याद था, बस नाम याद करना। तावुज़ किसे कहते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को। और तस्मिया किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को तस्मिया कहते हैं। तो तावुज़ और तस्मिया आपको याद होगा, तो और इसके नाम याद करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर हम आपको एक छोटी सी कुरान करीम की वो सूरत जो आपको याद भी है, कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत सूरतुल इखलास, जिसको कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत कहते हैं, लेकिन उस पे तलफ़्फ़ुज़ कुछ लोग बच्चों के सही नहीं होते। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सूरतुल इखलास को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ याद कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, तस्मीया आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये मालूम है ये दुआ और सुन्नत। दुआ किसे कहते हैं? अल्लाह से मांगने को दुआ कहते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था। और सुन्नत किसे कहते हैं? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत कहते हैं। तो दुआ किसे कहते हैं? अल्लाह से मांगने को दुआ कहते हैं। जैसे आप बैठते हैं रमजानों में इफ्तारी के दस्तरखान पे, तो मम्मी कहती हैं चलो दुआ कर लो। दुआ करने का मतलब ये अल्लाह से मांग लो, क्योंकि दुआ के माने अल्लाह से मांगना। और इसी तरीके से अब कोई कहे कि देखो बेटा पानी बैठकर पीना चाहिए, 3 सांसों में पीना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना चाहिए, देख कर पीना चाहिए, और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत है। जब जब प्यारे बच्चों आप लफ्ज सुन्नत सुने, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सुन्नत कहते हैं हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को। तो प्यारे आका की पहली सुन्नत खाना खाने से पहले की दुआ। और मैंने बताया था खाने में हर चीज शामिल है, एप्पल हो और चाहे कोई हप्पा हो, चॉकलेट हो, कुछ भी हो। मैंने आपको एक वाक्य बताया था अपने बचपन मैं का। जानता हूँ मुफ्ती साहब वो दुआ। जी जी, आपने मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई थी। आपको वो है बिस्मिल्लाह, या तो पूरे पढ़ा जाए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब भी सुन्नत अदा हो जाएगी, या सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तब भी सुन्नत अदा हो जाएगी, या आपने बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़ लिया तब भी सुन्नत अदा हो जाएगी। और ये बहुत बेहतर है, क्योंकि प्यारे आका ने पूरे अल्फाज के साथ फरमाया कि जब खाना खाना शुरू करो तो बिस्मिल्लाही
वअला बरकतिल्लाह पढ़ लो। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जब आप इसको पढ़कर खाना खाएंगे तो वो चीज आपको नुकसान नहीं देगी और प्यारे आका की एक सुन्नत पर अमल भी हो जाएगा। इसी तरह प्यारे बच्चों, हम कभी कभी भूल जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हमें बीच में भी याद आ जाए तब भी हमें दुआ पढ़ लेना चाहिए। लेकिन खाने के बीच में अगर याद आया कि हमने तो शुरू में दुआ पढ़ी ही नहीं है, तो अब क्या पढ़ना है, तो प्यारे आका ने हमें उसका भी तरीका बताया। उसकी दुआएं बिस्मिल्लाही अव्वलहू व आखिरहू, ये जो है मैंने आपको पिछली नेक्स्ट क्लास में बता दिया था, लेकिन इस क्लास में एक इजाफे के साथ, जब आप खाना खाने के बाद खाना खा चुके, खाने से फारिग हो जाए, तो फिर ऐसी सूरत में आपको दुआ पढ़नी है। कौन सी? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। इसका तर्जुमा क्या है? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया। हम जो खाना खाते हैं ये कौन खिलाता है? अल्लाह खिलाता। अब आप कहोगे नहीं, डैडी लेकर आते हैं, दादा लेकर आते हैं, मम्मी पकाती हैं, लेकिन ये आप सोचो कि मम्मी ने जो पकाया जितने अपने हाथों से, उनके हाथों में ताकत किसने दी? अल्लाह ने। पापा जो डैडी जो गए बाजार में वो कमा कर जो लेकर आए, अल्लाह ने उनकी दुकान पे ग्राहक भेजे और फिर उन्होंने सौदा बेची और इस तरीके से उनको मुनाफा हुआ। या अब्बू काम पर गए, उनके जिस्म में जो ताकत थी वो अल्लाह की दी थी, उन्होंने अपनी उस ताकत से काम किया और शाम को उनको पैसे मिले और वो पैसे लेकर आए और आपके लिए टॉफियां, आपके लिए खाने की चीजें, आपके शू, आपके कपड़े वगैरह लेकर आए। ये कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। तो इसलिए इसका तर्जुमा है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया और पिलाया और मुसलमान बनाया। ये जो है आपको याद करना है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, आप पानी पीते हैं, कभी तो खाने के बीच में पानी पीते हैं, कभी खाने के फौरन बाद। खाने के फौरन बाद पानी ना पिया करें। खाना खाने से फारिग होने के 10 मिनट बाद तकरीबन पानी पिया करें। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि आप पानी अपने नबी के तरीके के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक पिएंगे तो इंशाअल्लाह आपको कभी बीमारी नहीं होगी। और अगर आपने प्यारे नबी के तरीके से हटकर पानी पिया, खड़े होकर पिया, फ्रिज के पास गड़गड़ बोतल से पी लिया, तो एक तो इससे हमारे नबी नाराज होंगे, दूसरा हमें कोई बीमारी लग सकती है। इसलिए प्यारे नबी ने पानी पीने की 6 सुन्नतें बताई। कितनी? 6। बहुत आसान है, आप याद कर लें और आप उसी के मुताबिक जब भी पानी पिए उन 6 सुन्नतों के अकॉर्डिंग पानी पिए, तो इंशाअल्लाह आपको पानी पीने पर अल्लाह सवाब देगा और ये पानी आपके जिस्म में जाकर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहली चीज जो है, पानी पिए तो गिलास को कौन से? राइट हैंड, दाहिने हाथ से पानी पीना। समझ में आ गया? और इसी तरीके से बैठकर पीना, खड़े होकर हरगिज नहीं पीना चाहिए, बहुत गलत बात है। इसी तरीके से पानी को देख कर पीना चाहिए। कितना ही आपका गिलास और बोतल साफ हो, लेकिन उसके बावजूद भी देखो, आपको ये यकीन है कि पानी में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो आपको प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिल जाएगा। इसी तरीके से पानी पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना चाहिए और 3 सांसों में, कम से कम 3 सांसों में पीना चाहिए। आप जो है इस तरीके से पिए और बस नीचे कर ले। बाद बच्चे गिलास में ही सांस लेते हैं, ये गंदी बात। इस तरीके से पिए और पीने के बाद नीचे कर ले, फिर उसके बाद पिए, फिर नीचे कर ले, फिर उसके बाद पिए और फिर पूरा खत्म कर ले, है ना। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, जब आप पानी पिए तो अपने सर को पीछे करते चले जाए,
کیونکہ یہ جو سر کا جو گلاس کا کنارہ ہے نا، یہ آپ کے ناک پر نوز پر لگے گا، اور نوز پر آئل ہوتا ہے، آئلی ہوتا ہے، چہرہ آئلی ہوتا ہے، تو کسی کا جو ہے آپ یہ یہاں پر آپ نے اس طریقے سے اور یہ آپ کا یہ گلاس کا یہ کنارہ آپ کے ناک پہ لگ گیا، تو اب دوسرا بندہ اس گلاس سے پینے میں گھن کرے گا۔ اس لیے پانی کا طریقہ کیا ہے، آپ گردن کو تھوڑا پیچھے کر لیں تاکہ یہ والا جو ہے بالکل آپ کے اس پہ لگ نہ پائے، نوز پہ نہیں لگنا چاہیے، اور گلاس کو پیارے بچوں ایسے پکڑنا چاہیے تاکہ یہ جو ہونٹوں کے رکھنے کا جو حصہ ہے اس پہ وہ گندا نہ ہو۔ بعض لوگ یوں پکڑ لیتے، نہیں یوں نہیں، بلکہ نیچے سے اس طریقے سے، جب کسی کو پانی دے تب بھی، جب خود پانی پیے تب بھی۔ تو 3 سانس میں پینا ہے، کم سے کم 3 سانس میں، اسی طرح پینے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے۔ اب پیارے بچوں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، آپ بہت لڑتے ہیں گھر پہ کہ پہلے میری پیاس تھی، امی دیکھو میں نے مانگا تھا پانی، وہ مجھے نہیں دے رہا ہے، میں کیوں دوں، اس نے مجھے لا کے نہیں دیا۔ پانی پلانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ پانی پلانا، چاہے وہ جانوروں کو ہو، چاہے برڈ کو پلائیں، چاہے بلی کو پلائیں، چاہے کتے کو پلائیں، چاہے کسی بھی پیاسے انسان کو پانی پلائیں، بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک عورت تھی، بہت گناہ گار تھی، راستے میں جا رہی تھی اور اس کو ایک پیاسا کتا دیکھا جو پیاس کی وجہ سے مرنے کے بالکل مرنے کے قریب تھا۔ اس عورت نے اپنے دوپٹے کو رسی بنایا اور اپنے موزے کو اس دوپٹے سے باندھا اور دوپٹے کو کنویں میں لٹکایا۔ پہلے کنویں ہوتے تھے پیارے بچوں، ابھی تو ٹنکیاں ہیں، پانی آتا ہے، لیکن پہلے کنویں ہوتے، اس کنویں میں لٹکایا، اور کنویں میں جب پانی وہ دوپٹہ لٹکایا تو موزہ جو تھا، ساکس جو تھا، وہ کپڑے کا تھا، وہ گیلا ہو گیا، اور اس کو یوں کھینچا، اور کھینچنے کے بعد گیلے موزے کو کتے کے منہ میں لے جا کے یوں اس طریقے سے نچوڑ دیا، تو پانی کے قطرے جب پیاسے کتے کے منہ میں گرے اور اس کے پیاس بجھی، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس لیے پانی پلایا کرے، پانی پہ لڑا نہ کریں۔ اسی طریقے سے 3 صحابی تھے، صحابی اسے کہتے ہیں جو ہمارے نبی کے زمانے میں ایمان والے تھے، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ تو ایک جنگ میں شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، تو ایک صحابی پانی گلاس میں اور جگ میں لے کر اس وقت لے کے گئے، اور یہ سوچا کہ کوئی زخمی پیاسا پانی مانگے گا تو پانی دے دوں گا۔ اب جو ہے پہلے ایک زخمی ملا، اس نے کہا بھائی پانی لے لو، وہ ابھی پانی پینے والے تھے کہ ان کے کان میں آواز پڑی کہ پانی، کوئی اور دوسرا پانی مانگ رہا تھا، تو انہوں نے پیا نہیں، بلکہ کہا نہیں ان کو